Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel and share the video. It's a fight against Godi media. तो करना हर हफ्ते हम आते हैं और गोदी मीडिया को एक्सप्लेन करते हैं, पर जिस तरह से रावत साहब एक्सप्लेन करते कोई नहीं कर सकता। Yeah, he's like hitting the ball out of the park. रावत साहब, गोदी मीडिया वाले क्या है? चूतिए। एक बार फिर से क्या है? चूतिए। और कोई एक दूसरा शब्द बोलना चाहेंगे? भडवा। थोडी मर्यादा रखिए। वैसे पूरा क्लिप ये था। दलाल, ज्याला मराठीमध्ये आपल्या भडवा म्हणतात, बरोबर ना? शुद्ध भाषेत आपल्या मराठीत भडवा म्हणतात, भडवा। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? As I told you that the Godi media prepares more than the government, like Akshay Kumar before the elections. मतलब आप यहाँ तिहाड़ी का दर्द समझो, दर्द समझो, दर्द ये वाला दर्द कि भाई वोट का पहला और सेकंड फेज चला गया है। हमारा अनुमान है कि बीजेपी के लिए पहला चरण बहुत मुश्किल था, दूसरा चरण उससे भी ज्यादा मुश्किल था आज का चरण, क्योंकि ये खुद चरणों में पड़े हैं, क्योंकि इनके करतूत को पूरे देश ने देखा था। मतलब तिहाड़ी की हालत इस बच्चे की तरह हो रही थी। मेरी जबान टूट गई यार। हमारा अनुमान है कि बीजेपी के लिए पहला चरण बहुत मुश्किल था, दूसरा चरण उससे भी ज्यादा मुश्किल था आज का चरण। बीजेपी को दर्द हो रहा, आज भी बीजेपी को वोटर्स ने बड़ा दर्द दिया। पिछला जो दिन था उस दिन भी बहुत दर्द मिला बीजेपी को। लोग कह रहे हैं कि पार्टी से ज्यादा तो ब्रोकर को दुख हो रहा है। आज भी दर्द मिला। And if you go further, last week I told you about रूह बिकाजी। आप थकते क्यों नहीं हैं? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप थकती नहीं है क्या? कोई टॉनिक वगैरह लेती है? बिकॉज आप दो जगह वोट कैसे डाल सकते हैं? इन्होंने दिल्ली की बात की, फिर उन्होंने यूपी की बात कर दी, दोनों जगह वोट दे दिए। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? फिर कुछ लोगों ने डिटेल्स निकाली कि रूह बिकाजी ये क्या हो रहा है। मेरी मर्जी। बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 22,842 करोड़ और चूना लगा है 28 बैंकों को, जिनमें आपके और मेरे पैसे जमा थे। People are committing suicide because of unemployment. That was news by wire. लेकिन आप इंडिया टीवी पे जाओ, पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। 14 फरवरी को बता रहे प्रपोज करने का समय। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:31 से 10:23 तक। Again, I'm telling you this thing, but this is actually big. 22,000 करोड़, more than 22,000 करोड़। मतलब सीबीआई को इसकी रिपोर्ट बहुत पहले इस डेट को कर दी गई थी। 8 नवंबर 2019 को एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने ही दिया। देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक। सीबीआई को लिखा कि भैया इनके खिलाफ एफआईआर कर दो। सीबीआई बैठी रही खामोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए था कि इतना सारा पब्लिक मनी ये लोग लूट के भाग गए, क्या कर रही थी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज? पर नहीं, आपको गोदी मीडिया पे बस आपको मिलेगा हिंदू मुस्लिम, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। चलो बार पानी में जाके डूब के बचाओ। You know, there is a competition among Godi channels. कौन कितनी बटरिंग कर सकता है? तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ रूह बिकाजी, टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? इंडिया टीवी एक और एंकर सेम लाइन बोल रहा है। सर, बाकी बातचीत करूं उससे पहले मैं एक चीज समझना चाह रहा था। जैसे बीइंग ए रिपोर्टर, मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। दिन भर फील्ड में थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं और शाम होते होते बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। मैं भी कई बार ऐसा होता है, थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। आपको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियां, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? आप थकते क्यों नहीं हैं? And now Rajat Sharma ji, on 14th of February, he tweeted something, and we all know that he really a big admirer of our Prime Minister. And that was the tweet, guys. आपा पापा, समझदारी इसमें है आपा पापा की आपको ये समझ आ जाए कि आपा पापा कुछ बातें ऐसी होती है आपा पापा जिन्हें दूसरों को समझाने की कोशिश करना ना समझी होती है आपा पापा। अभी किसको समझा रहे थे? So yeah, he tweeted this. I don't know ये ऐसे किसको बोलते हैं, क्या बता। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। खैर, राहुल कंवल जी पे आते हैं। एक बहुत बढ़िया जवाब मिला इनको। अशोक गहलोत कहते हैं कि देखिए, आप विधायकों से पूछ लीजिए, विधायक तो मेरे साथ हैं
और कहते नहीं लेकिन इंडिकेट ये करते हैं कि अगर आपने चेंज किया तो देखो पार्टी आपकी टूट जाएगी। This is the problem. They are not raising questions for the ruling party. हो जाएगा मध्य प्रदेश 2.0। सारी जानकारी आपको कौन देता है? They have all the questions for the opposition party. ये सारी जानकारी आपको कौन देता है? मेरी पार्टी है, मैं विधायकों को जानता हूं, मैं मुख्यमंत्री को जानता हूं, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को जानता हूं और मुझे पता है कौन क्या कह रहा है और जो सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? फिर उन्होंने हंस के डीली कर दी कि अरे 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 क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि सचिन पायलट क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। ये जो पहले सांसदों और पत्रकारों का मैच होता था उसमें ये साथ में खेलते थे। फिर इसके बाद जो जवाब मिला उसमें इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। तो जो भी बॉल आती है ऐसी जो मैं कुश्ती भी अच्छी करता हूँ, कुश्ती भी अच्छी करते, भागू मैं यहाँ से। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। Okay, now let's talk about Chushan because this guy is dangerous. दुर्फिटे मुंह। मतलब इनका परसेंटेज चलता है कि जैसे अभी आज तक वाले हैं तो ये 70% हिंदू मुस्लिम करेंगे, 30% थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बता देंगे, लेकिन ये बंदा तेरे नाम का कुत्ता पालो साले 100% हिंदू मुस्लिम ही करता है। सवाल खड़ा कर दिया इसने, एक ट्वीट लिखा, लेट मी रीड द ट्वीट। लड़का शाहरुख खान का हो तो जमानत मिलना उसका अधिकार है, लड़का बीजेपी नेता का हो तो जमानत मिल कैसे गई? केस भी चलाने की जरूरत नहीं, उसे बस टांग दो। ऐसे काम करता है इकोसिस्टम। So the thing is that as far as Aryan Khan is concerned, the entire trial was going on because nobody is bigger than the law. Not an actor's son or not a politician's son. Nobody. इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूं। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। ऑल्सो माहौल बनाने की कोशिश की, ये पार्टी जीत रही है तो आप इसी को वोट दो, तो इसने माहौल बनाने की कोशिश की कि ये होगा वो होगा, बीजेपी इज विनर। ऐसा ही आकलन लोगों ने इसको याद दिलाया कि तूने वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम भी किया था बे। सो डियर सुशांत, होल्ड डाउन। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? You know guys, this is actually strange. From the studios, they are supporting the government. We all know that. हम समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव है और वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरा गोदी मीडिया स्टूडियो से तो लगा ही रहता है कि योगी जी को जिताना है। जब इनकी रैलीज होती है तो ये साथ में भाई पौड़े खड़े रहते हैं। आज पूर्णिमा है, प्रूफ है मेरे पास। आगे पूर्णिमा है तो हम पूर्ण लीव एवरीथिंग, जस्ट लुक एट हिज फेस। आगे पूर्णिमा है तो हम पूर्ण मैं नौकर हूं आपका मालिक। तो ये वहीं पे कवर करते रहते हैं, माहौल बना के रखते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन कभी कभी मामला बिगड़ जाता है तो एक्सप्रेस करने में मतलब झिझकते भी नहीं है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है हमारे होम मिनिस्टर का कि यार मजा नहीं आ रहा है, बिगड़ गई है, छोड़ दो, ये रोड शो गया बेकार, बंद करो बंद करो। एंड दे आर लिसनिंग टू इट। बंद करो। मैं नौकर हूं आपका मालिक। यूपी इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा, जनता का भला होना चाहिए, लेकिन गोदी ने अपनी जिम्मेदारी 200% निभाई। मतलब लाइव इंटरव्यू में गाना वाना सब डाला है। और सच में अगर कोई राम भक्त होगा तो एक सवाल जरूर पूछेगा जो मैं भी पूछूंगा, मैं भी राम भक्त हूं। इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवा। So the Gullu was taking the interview of Yogi ji and suddenly one performer came and he started singing the song. जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक मिनट, जो भी राम भक्त होगा ये जरूर कहेगा कि राम को ये लाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम तो हम सबको लाए। मतलब यही बात तो कही थी अतुल अग्रवाल जी ने कि राम तो अनंत है, विशाल है। राम को कोई नहीं ला सकता है भाई, राम हम सबको लेकर आए हैं। So you already saw so many interviews of Godi with Yogi ji. I mean, they were like मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होना चाहिए। एक बहुत अच्छा वीडियो आया है और कहा गया है कि एक पत्रकार को सवाल पूछने चाहिए कि जो आपका मैनिफेस्टो है उस पर आपने क्या किया, बजाय इसके कि पूरे टाइम जो भी है। योगी राज में नहीं चलेगी बातें तालिबानी, राइमिंग वर्ड्स में चल रहे हैं बाबा। और लोग ये भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के सीएम के जो जूते हैं वो आपके पाँव में छोटे पड़ रहे हैं। देश संकट में है। Okay guys, 14th of February, we can't forget that day. हमने भारत माता के 40 वीर सपूत खोए थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए और पूरे देश ने इसका शोक मनाया और वो पीड़ा आज भी हमारे हृदय में है। On this year's 14th February, we all were sad. बहुत दुख होता है सुनकर और सोचकर भी। ये बंदा जब भी अपनी डिबेट में हारने लगता है ना, ये आर्मी का सहारा लेता है और अपनी डिबेट को जीतता है। लेकिन जब ये दुखद हादसा हुआ, हमने अपने वीर सपूत खो दिए,
तब ये क्या बात कर रहा था ये सबको पता है। व्हाट्सएप चैट जब इसका सामने आया तो उस दिन ये बात कर रहा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। और आप समझ सकते हैं ये राष्ट्रवाद का जो इतना ढिंडोरा पीटते हैं कितने राष्ट्रवादी है। So yeah guys, that pain is still in our hearts। इस सारे वीडियो के पीछे हमारी बस यही मंशा होती है कि मीडिया सुधरे, मीडिया का स्तर बढ़े। पता नहीं क्या हो रहा है, मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है। खैर जी, यह था आज का शो और बस यही कहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।